क्या आप जानते हैं हर देवता सिर्फ सिंहासन पर नहीं बल्कि एक दिव्य वाहन पर विराजते हैं। एक शेर की गर्जना के साथ माँ दुर्गा का आगमन होता है तो कहीं गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु है। शिव जी का नंदी, सरस्वती का हंस और गणेश जी का चूहा वाहन है। हर वाहन कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि अध्यात्म की गहराई से जुड़ा हुआ है और उस देवता के स्वरूप, गुण और संदेश का वाहक है। कभी ये वाहन शक्ति का प्रतीक बनते हैं तो कभी विनम्रता का संदेश देते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे देवी देवताओं के सबसे रहस्यमय वाहनों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, लक्ष्मी का वाहन उल्लू। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू माना जाता है। रात्रि में विचरण करने वाला उल्लू एक क्रियाशील प्रवृत्ति वाला पक्षी है जो कि अपने भोजन की तलाश में हमेशा लगा रहता है। ऐसे में लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू से हमें अपने कार्य को निरंतर पूरी लगन और निष्ठा के साथ करने की सीख मिलती है। मान्यता है कि उल्लू से मिली इस सीख को जो पालन करता है तो उनके यहाँ देवी लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नंबर 2, सरस्वती जी का वाहन हंस। विद्या के देवी माता सरस्वती का वाहन हंस है। हंस एक बहुत समझदार, निष्ठावान पक्षी माना जाता है। हंस प्रेम की मिसाल माना जाता है जो कि जीवन पर्यंत एक ही हंसनी के साथ रहता है। यदि हंसनी की मौत हो जाए तो वह दूसरे जीवन साथी की तलाश नहीं करता है। साथ ही साथ इसमें ये गुण होता है कि अगर किसी पात्र में दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए तो हंस उसमें से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस अपने इस कार्य से हमें ये संदेश देता है कि हमें हमेशा दूसरों के अवगुणों को किनारे करते हुए उसके सद्गुणों से सीख लेनी चाहिए। नंबर 3, देवी दुर्गा का वाहन शेर। दुष्टों का संहार करने वाले, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली देवी दुर्गा का वाहन शेर है। शेर की खासियत होती है कि वे हमेशा संयुक्त परिवार में रहता है। जंगल का राजा माना जाने वाला शेर सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता है। इसमें सबसे बड़ा गुण होता है कि यह अपनी शक्ति को कभी व्यर्थ में खर्च नहीं करता। देवी दुर्गा के वाहन से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें सुख या दुख अपने परिवार के साथ ही मिलकर रहना चाहिए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, शिव जी का वाहन बैल। नंदी को भगवान शिव जी की सवारी माना जाता है। बैल अपने स्वामित्व के प्रति समर्पित भाव से उसके लिए कार्य करता है। अमूमन बैल शांत रहता है लेकिन यदि नाराज हो जाए तो वो जल्दी किसी के काबू में नहीं आता। भगवान शिव की सवारी बैल से हमें शक्ति का सदुपयोग करते हुए सही दिशा में सहज एवं शांत मन से श्रम करना सीखना चाहिए। नंबर 5, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। भगवान श्री विष्णु का वाहन गरुड़ माना जाता है। इस पक्षी की खासियत होती है कि आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी पृथ्वी के छोटे मोटे जीवों पर नजर रख सकता है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से हमें अपनी छोटी सी छोटी चीजों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए जागरूक बने रहने की सीख मिलती है। नंबर 6, गणपति जी का वाहन मूषक। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की सवारी चूहा है। चूहे की प्रकृति होती है कुतरना। वो अच्छी बुरी सभी चीजों को कुतर कर अक्सर नुकसान पहुंचाता है। कुछ ऐसे ही जीवन में कुतर करने वाले लोगों का भी यही काम होता है। लेकिन विघ्न विनाशक गणपति, जिन्हें बुद्धि और सिद्धि का देवता माना जाता है, उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से चूहे को अपनी सवारी बनाकर कुतरने वाले प्राणियों को अपने नीचे दबा दिया है। तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुतर करने वाले लोगों की बातों को किनारे करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र रखना चाहिए। नंबर 7, भगवान सूर्य के 7 घोड़ों वाला रथ। भगवान सूर्य 7 घोड़ों वाले रथ की सवारी करते हैं। ये सभी 7 घोड़े शक्ति और स्फूर्ति के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान सूर्य के रथ से जुड़े ये 7 अश्व, 7 घोड़े हमें जीवन में हमेशा कार्य करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। ये रथ सप्ताह में 7 दिनों और इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतीक भी माना जाता है। सूर्य देव के रथ के सारथी अरुण देव है। इन घोड़ों का नाम गायत्री, भात्री, पुष्णिका, जगती, स्त्रप, अनुस्पत और पंक्ति है। नंबर 8, शनि देव का वाहन कौवा। शनि देव का मुख्य वाहन कौवा माना जाता है लेकिन उनके अन्य और भी 9 वाहन हैं जो उनके स्वभाव और कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। कौवा न्याय और सतर्कता का प्रतीक है जो शनि देव के स्वभाव से मेल खाता है। शनि देव को कर्म का भी देवता माना जाता है। कहा जाता है शनि देव सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं और अपनी शुभ और अशुभ दशा के अनुसार उनके सही और गलत कर्मों का फल देते हैं। नंबर 9, यमराज का वाहन भैंसा। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और भैंसा उनके वाहन के रूप में माना गया है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भैंसा यमराज का वाहन होने के कारण इसे सपने में या घर के आसपास देखना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यमराज के भैंसे का नाम पौणक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौणक का जन्म भगवान शिव के रुद्र रूप के समय उनकी जांघों से हुआ था। पौणक एक नर भैंसा है जिसका काला रंग उसकी अज्ञात दुनिया का प्रतिनिधित्व कराता है जहाँ एक व्यक्ति मृत्यु के बाद पहुँचता है। नंबर 10, इंद्रदेव का वाहन ऐरावत। इंद्रदेव का वाहन
ऐरावत नामक दिव्य हाथी है। ऐरावत को हाथियों का राजा भी माना जाता है और इसे शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना जाता है। ऐरावत एक दिव्य हाथी है जिसके 4 दांत, 7 सूंड और उसका रंग सफेद है। ऐरावत को इंद्र के देवता द्वारा पृथ्वी की रक्षा और वर्षा प्रदाता के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐरावत हाथी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था तो उस समय उसमें से ऐरावत हाथी प्रकट हुए जो देवराज इंद्र को प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रमुख देवी देवताओं के वाहन।